सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी बोर्ड लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 25 जून। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो आज का जो कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट देखने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने प्लॉट किया था वो कैसे काम किया और मेरा ट्रेड कहाँ बना था। तो ये जो भी सब ये कल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने कल प्लॉट किया था। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो डॉट टू डॉट कहीं पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फॉलो नहीं किया। ऑब्वियस जैसे नीचे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये एक प्राइस एक्शन के बाद ये डायरेक्टली अप मूव होते हुए दिखा। और मेरा अगर ट्रेड के बारे में बात करूँ तो मेरे को या सिग्नल मिला था ये जगह पे, ये कैंडल पे, और ये कैंडल ब्रेकआउट पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया था। एक ही ट्रेड था मेरा दिन भर में, निफ्टी और बैंक निफ्टी मिला के। बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो मैं ये पॉइंट ब्रेकआउट देने के बाद ये जो एरो एरो दिख रहा है, ये कैंडल ब्रेकआउट पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड एंट्री किया था। तो ये था निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन बना के ये अपसाइड पे, यहाँ पे एक ट्रेड पे अपसाइड में ट्रेड पे एंट्री बन रहा था, बट यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड पे एंट्री नहीं लिया। नाउ देखते हैं कि कल के लिए क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, तो पहले ये सबको सफाई कर लेते हैं। ओके, तो अभी पहले देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो एक मिनट। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी ये पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ टाइप का प्राइस एक्शन बनाया था, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये एक पुल बैक लिया है। यहाँ पे अगर इसको डबल टॉप कंसीडर करते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये अभी एक पुल बैक है अप डाउन साइड के लिए। ओके, तो ये अप टू सर्टेन लेवल, जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर फिब लेवल प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे कोई कुछ कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेगा, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल से हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं, और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल के क्रॉस करने के बाद हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी ट्रेंड अप ट्रेंड पे ही था। जैसे निफ्टी ने यहाँ पे जैसे डबल टॉप बनाया था, बैंक निफ्टी में ऐसा कोई डबल टॉप वगैरह नहीं था। और बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड पे ही था। तो ये जो ग्रीन कैंडल अभी बैंक निफ्टी में बना है, तो बैंक निफ्टी ये कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन में है। तो अभी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी एक एक करके। तो इनिशियली हम लोग अगर ये रेंज पे कहीं पे अगर निफ्टी को ओपन होते हुए दिखता है, तो ये जो 23,557 ये लेवल क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर गैप अप ओपन हो गया, सपोज गैप अप ओपन हुआ, तो ये पॉइंट पे ऐसे प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 23,600 हो सकता है, और ये लेवल पे 23,600 लेवल पे अगर डबल टॉप टाइप का कुछ बनाता है तो यहाँ पे हम लोग फिर से बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। नाउ अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होने के बाद अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाया और डाउन साइड के लिए ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर फिर से नीचे के लिए था, डायरेक्ट नीचे आने से नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे आता है तो उस पॉइंट पे भी हम लोग बी स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 23,511 हो सकता है, या फिर अगर डायरेक्ट ऐसे नीचे आता है तो प्राइस एक्शन के बाद अगर इसको क्रॉस करता है 23,511, तो हम लोग एडिशनल बेयर स्टेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 23,453 हो सकता है, और यहाँ पे आने के बाद अगर इसमें डबल बॉटम बनाता है, डबल बॉटम बनाने के बाद फिर से हम लोग बुल स्टेट के लिए इस लेवल पे क्रॉस प्लान कर सकते हैं। इसके बाद और अगर नीचे आता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,397 हो सकता है, बट यहाँ से यहाँ तक आने का चांसेस कम है कल। और अगर अपसाइड के लिए देखेंगे तो अपसाइड पे अगर ये लेवल को क्रॉस करता है, 27,600 को क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट टारगेट 23,668 हो सकता है हम लोगों के लिए। अभी अगर निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देखेंगे, बाय द वे निफ्टी के लिए जो ये है बुलिशनेस की तरफ हम लोग का बायसनेस कम होगा, बेयरिशनेस की तरफ बायसनेस ज़्यादा होगा। नाउ देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है। ये बैंक निफ्टी चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर ये बाय द वे 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है ये रेंज पे, नीचे कहीं पे ये यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर 51,783 को डायरेक्टली क्रॉस करता है
तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं कंप्लीट क्वांटिटी के साथ। 51953 इनिशियल टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हो सकता है 52149, ये दोनों हम लोग के लिए अपसाइड में ट्रेड हो सकता है। अगर ये लेवल के ऊपर अगर चला जाता है, दैट इज 51783 के ऊपर अगर चला जाता है, तो हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड पे प्लान करेंगे। यहाँ पे फिर से एक डबल टॉप के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, और लेकिन 51935 क्रॉस करने के बाद अगर अपसाइड फिर से अपसाइड कंटिन्यूएशन जाता है तो फिर से पुलिस ट्रेड पे हो सकता है एंट्री एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर बाई चांस गैप अप ओपन खुला, तो अगर गैप अप ओपन खुलने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ डबल टॉप बॉटम बनाता है तो फिर बुलिश ट्रेड के लिए, या फिर यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद अगर प्राइस एक्शन के साथ अगर 51995 को क्रॉस करता है तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉट टॉप पे बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, और डाउन साइड में ऐसा प्राइस एक्शन के साथ अगर डाउन साइड क्रॉस करता है 51600 को क्रॉस करता है तो इनिशियली डाउन साइड ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 51413 और दूसरा टारगेट 51226 हो सकता है, और ये लेवल पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो अभी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए इस पॉइंट पे प्लान कर सकते हैं। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।